Are you on vacation? या चाहिए peace of mind? लाओ बीवी बच्चे सबसे हैं अच्छे, यहाँ के लोग हैं one of a kind. है फूड यहाँ का स्पेशल, यहाँ पे हरदम है ठंडी हवा, यहाँ पे सनशाइन है, वाइन है, फाइन है यहाँ की लाइफ. Shillong holiday home, 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 Shillong holiday home. पूरा नाम बताइए साहब. राजकुमार गुप्ता. राजकुमार. जय माँ दुर्गा. इसका मतलब सचमुच मेरे राजकुमार. उन्हें जाके उकसाते हैं कि वो आज 5 बजे हरे लिबास में पगला झरने के पास पहुंचे. ये बहुत अच्छा आइडिया. चल. ये सब बहुत गलत सुन लिया आपने. देवी माँ ने भेजे थे लेकिन सिर्फ एक राजकुमार, बाकी दो वो तो बारात में आए थे, है ना शिल्ची? बारात में. और वो गबलू तो कुछ और कह रहा था. अरे ये शोर कैसा बाहर? ये बाहर शोर कैसा? रुकिए मैं देखती हूँ. देख, चल हम भी आते. अब बजेगी रहनाई, होगी प्रीत पढ़ाई. ओए समधी जी, ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? अरे तुम्हारे समधी आए हैं, गले बले नहीं मिलोगे? अरे सरपंच जी वाह, कल तक तो हम आपके दुश्मन थे और आज सीधे समझी. कल तक गला काटने की बात कर रहे थे और आज गले मिलने के लिए बेचैन हुए जा रहे हो. अब क्या करें समधी जी, दुर्गा माँ की यही इच्छा है तो ये हीरो सांगमा ठुकराने वाला कौन होता है? हैं? कौन सी इच्छा? अरे तुम्हें पता ही नहीं? बहू रानी, बताए नहीं अपने पिताजी को तुम्हारे सपने में देवी माँ के क्या बोल रही थी? पगला झरना के पास हरे लिबास में जो भी आएगा उसका तुम घर बसाओगे, हैं? जो भी आएगा नहीं, सिर्फ राजकुमार आएगा और उसका घर मैं बसाऊंगी, समझे आप? अरे हाँ हाँ, वही राजकुमार. हाँ कौन सा चीना? सर बताओ मैं कौन हूँ? अरे मैं हूँ कौन? आप हमारे पालनहार हैं. हाँ हाँ वो तो हूँ ही, और हमारे माई बाप है. अरे इस गांव का क्या हूँ? गांव के सरपंच है. अरे मेरा मतलब दूसरे शब्द में बोलो. दूसरे शब्दों में मतलब गांव वालों शब्दों में. हाँ हाँ बताओ. पक्का चलेगा? अरे बताओ समधी जी को. हाँ तो दूसरे शब्दों में यानी कि गांव वालों के शब्दों में. सर इस गांव के ही नहीं, पूरे शिलोंग के सबसे बड़े महत्वचारी हैं, महापापी हैं, महाकंजूस हैं, महाराक्षस हैं. चुप चुप. क्या हो रहा है ये सब? है क्या हो रहा है? क्या बके जा रहे हो तुम दोनों? क्यों? आपने तो कहा था गांव वालों के शब्दों में परिचय देने के लिए. चुप चुप. मुझे पक्का पता है तुम दोनों के गांव वालों के आड़ में अपने 2-3 शब्द गुच्छे दिए बीच बीच में. एकदम चुप. हाँ तो समधी जी, सच बात तो ये है मैं इस गांव का सरपंच हूं. सरपंच होने के नाते मैं इस गांव का राजा हूं. क्या हूं? राजा. राजा. और राजा होने के नाते मेरा बेटा रोमियो मेरा क्या हुआ?
राजकुमार। तो क्या समझे? हाँ? अरे बहू रानी, तो पूरी हुई ना देवी माँ की शर्त? अरे शर्मा गई बहू रानी। हाँ, तो समधी जी बताइए कब बारात लेके आए हम? इतनी भी जल्दी क्या है? मेरे ख्याल से तो ये फैसला भी देवी माँ के ऊपर छोड़ना ही बेहतर रहेगा। क्या मतलब? मतलब जिस तरह से देवी माँ सपने में आकर ये शर्त बताई थी, उसी तरह देवी माँ सपने में आकर ये भी बताएंगी कि ये शादी सही है या नहीं। अरे ना 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 ना, हाँ। ऐसे बात पलटने से अब कुछ नहीं होने वाला है। और पूरे गांव को पता चल गया है कि देवी माँ की मर्जी क्या है, और बहुत जल्द पूरे गांव को ये भी पता चल जाएगा अगर देवी माँ की आदेश का पालन ना करे तो उनका प्रकोप उन सबको झेलना पड़ेगा। सरपंच जी, ये आप हमें धमकी दे रहे हैं या गांव वालों को? अरे समधी जी, अब समझदार हो, अरे इशारा समझ लो। तू समझा इशारा? चाची ना, चलो। और समधी जी, शादी की तैयारी कर लो। हाँ, ये हीरो सांगमा अपने बेटे को लेकर तुम्हारे घर बहुत जल्द आ रहा है, बारात। चलो। और सुनो, रोमियो को देखा है कहीं? और से लौटने के बाद तो नहीं देखा। अरे कोई ना, चलो आजा, ढूंढ लेते हो। अरे अरे छोड़, बनवारी छोड़। अबे तुझे तो हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तेरे सर से बोरी का भूत नहीं उतर जाता रजिस्टर खोल के। मुझे तो हटा भी दोगे बनवारी भाई, लेकिन जो तीसरा आया हुआ दावेदार उसका क्या करोगे? तू जानता है उसे? अरे मैं कहाँ से जानूंगा, मैं तो बस इतना जानता हूँ, हम दोनों गुटर को करते रह जाएंगे और वो मेरी पूरी को ले जाएगा। मेरी पूरी? तेरी तो। मैं सच कह रहा हूँ बनवारी भाई, पूरी होगी तभी तो शादी होगी ना। बात तो तू ठीक कह रहा है, तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले जरा उस राजकुमार को तड़ी पार कर दूं। मैं कुछ मदद करूं? तू अबे एक अकल की बात कर ली तो खुद को होशियार समझने लगा क्या? बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम दिखाती है, समझा? तुझसे बाद में निपटूंगा मैं। मेरे पापा से क्या करना तेरी? पापा के पप्पू। चिल्ला क्यों रहा है बे? अभी तो मारा भी नहीं रजिस्टर खोल के। और मार देते तो? ले, मारने का हिसाब हो गया बराबर। अब चुपचाप से बात सुना हमारी। बोलो। ये राजकुमार माता के दर्शन के लिए आया है, तो रुका तो शिलोंग हॉलीडे होम में ही होगा। ये बात तो बिल्कुल सही है। चल, इसकी कुंडली निकालते हैं, और जब तक इसको रेस से बाहर नहीं कर देते, हम और तुम साथ साथ हैं। हम और तुम? हम तो 2 हैं ना, साथ साथ कैसे? चल। अरे मुझे यहाँ से निकालो तो बनवारी भाई। बे आ ना निकल के। कैसे? ऐसे। अरे उस पार। इधर से उतर जा। पहले तुम। कहाँ तो इस करम जली के लिए एक भी रिश्ता नहीं आता था, और अब 3-3 लड़के खड़े हैं कतार, और एक तो वो अपने घर में ही बैठा है। क्या नाम है रे राम उसका? किसकी बात कर रही? मेहमान की या मैनेजर की? अरे मेहमान की बात कर रही हूँ, मैनेजर का नाम तो मैं हरगिज नहीं भूलूंगी। मेहमान का भी कैसे भूल सकती हो? राजकुमार। अरे हाँ रे राजकुमार, हाँ तो की नहीं है उसने, और वो हीरो बारात लाने को बेताब है, और ये जो गांव वाले हैं ना, ये विवाह करा कर ही मानेंगे। अब बता क्या करेगा राम बरुआ? करना क्या है? हीरो है, कोई महाकाल तो नहीं जो उसके कहने पर मैं अपनी बेटी दे दूंगा। अरे वाह बेटा, आज की तूने अपने बाबा जैसी बात। सुन राम,
3 दूल्हे आ गए हैं, कुछ ऐसी तिगड़म निकाल कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। चिंता मत करो माँ, फौजी हूँ, जो कोई रास्ता नहीं निकला ना तो जंग छेड़ दूंगा, जंग। बस शांति हो गई कि अब अपनी बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं होगा, पर देखना यह है कि सही क्या होगा। मतलब? अरे मतलब ये कि 3 रामचंद्र खड़े हैं, ना जाने किसके साथ होगा अपनी पोरी का स्वयं। Oh my God! Cobra and mongoose together. Banwari and Romeo sitting together like beggars come to eat Mata Durga's bandara. Zarur there is black in the dal. इतनी क्या पूजा कर रहा है ये? यही समाधि लेगा क्या इससे खोल के? यार बनवारी, ऐसे बैठे बैठे मेरे घुटने जाम हो गए। इतनी पनिशमेंट तो स्कूल में भी टीचर ने दी थी। पापा से क्या क्या बेंचें लगानी पड़ेंगी। ओ पापा के पप्पू, पूरी से प्यार करता है नहीं करता? थोड़ी देर उसके लिए घुटने नहीं टेक सकता? करता हूँ ना। हेलो, तुम नंबर बदल कर फोन करियो मुझे। अब यहाँ भी दिमाग खाओगे क्या? शुभ काम के लिए आया हूँ, आकर सब बता दूंगा। अरे परवाह कैसे नहीं, परवाह है तभी तो यहाँ पे आया हूँ। अब रखो फोन, बेकार का परेशान मत करो मुझे। पापा, मैं जानती हूँ कि आप मेरी वजह से इतने चिंता में हैं, है ना? किसने कहा? अरे परी है तू मेरी, भला तू मेरी चिंता का कारण कैसे बन सकती है? पापा, अब हम ना कोई जुगाड़ जरूर निकाल लेंगे। दुर्गा माँ ने हमें इतनी बड़ी मुसीबत में डाला है तो हम श्योर कि वो हमारी मदद जरूर करेंगी। जानता हूँ, तभी तो मैंने कहा मुझे कोई चिंता नहीं। अरे तू तो जानती है उस हीरो को, वो दिन रात नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं शिलोंग हॉलीडे होम को हड़पने के लिए। उसे लगा होगा अगर उसके बेटे के साथ तेरी शादी हो जाए तो शिलोंग हॉलीडे होम अपने आप उसकी झोली में गिर जाएगी। खैर, क्या कभी वो अपनी मंसूबों में कामयाब हुआ है जो अब होगा? ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। ये लीजिए। सर, 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 क्या हुआ? अरे 12 क्यों बजे हैं तेरे चेहरे पे? तू ये लोग पुदे राजकुमार, मेरी शोकफुल बनवारी किनेप, रोमियो किनेप, रोमियो। अरे ठीक से तो बोल। क्या बकवास कर रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। बनवारी रोमियो किनेप और गेस्ट राजकुमार। तूने अपनी आंखों से देखा है? Then what? Neighbor's eyes. From this own eyes I see. तुमने देखा है? मतलब तुम्हें पता होगा कि वो उसे कहाँ ले गए हैं? Those who do not thus any work half. I run Banwari and Romeo behind, and I see. अरे हिंदी में बोल, हिंदी में। Sorry sir, मैं हिंदी में बताता हूँ। मैंने उनका पीछा किया, पुराने जंगल की तरफ ले गया।
मिस्टर राजकुमार, राजकुमार जी, सर राजकुमार, मिस्टर राजकुमार, मिस्टर राजकुमार, legs, hands tight, mouth tight, everything tight. How are you feeling now? Sir, so clearly I can't understand anything. जोजो, देखा नहीं है मुंह में पट्टी बंधी है? Sorry sir, sir, you catch one side, I catch two side. Sorry sir. पहले इसे खोल। खोलता हूँ सर। खुल ले, ला। अरे जोजो! बोलिए ना कुछ, क्या हुआ था? जब से इस गांव में आया हूँ, पागल हो गया हूँ। नहीं रहना मुझे इस गांव में। कोई बात नहीं, अब चलिए अभी। आइए। आराम से सर। आइए। I'm really sorry. मेरी वजह से आपको इतनी मुसीबतें उठानी पड़ी। मुसीबत पागल हो गया हूँ। जब से यहाँ पे आया हूँ, यहाँ के लोग पागल, झरने पागल, भक्त पागल, सब पागल। मुझे तो लगता है कुछ दिन और रुका तो पूरा पागल हो जाऊंगा या तो मैं मर जाऊंगा। नहीं, ऐसा मत बोलिए प्लीज। अच्छा, तो ये शुभ काम करने आए थे? शिखा तुम? हाँ मैं। इस पागल की ही कमी थी। शिखा, ये कौन है? ये मेरी पत्नी शिखा। पत्नी? पर आपने तो कहा था कि आप यहाँ शादी ठीक कराने आए हैं। शादी? ओह, चुप क्यों हो? बताओ इसे। अपनी बीवी को घर छोड़ के तुम यहाँ शादी रचाने आए थे? अब रचाओ मेरे सामने। वो तो भला हो हमारे ड्राइवर का, जिसने मुझे यहाँ का पता दिया। ना जाने क्या झूठ बोला इस लड़की को। मैं नहीं आती तो कल ये सौतन बन के मेरे घर आ जाती, पर मैं चुप नहीं रहूंगी। इसी चौखट पर सर पटक के अपनी जान दे दूंगी। ये क्या कर रही हैं आप? अरे रुको, पागल हो गई क्या? रुको शिखा, रुको। प्लीज छोड़िए। शिखा, अरे क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो इतना? इन्हें क्या हुआ? क्या उठो? प्लीज हम इन्हें ना जल्दी से मेरे कमरे में ले चलते हैं। प्लीज उठाइए। तो जो है जब से मेरी शादी हुई है यही सिलसिला चल रहा है। मैं कहीं भी जाता हूँ 1000 सवाल करती है। मैं किसी से फ़ोन पे बात करता हूँ तो शक करती है कि मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूँ, जबकि मैं उसे बहुत चाहता हूँ। मैं उसे बहुत समझाता हूँ पर वो है कि समझती ही नहीं। लेकिन अपना घर छोड़कर आप हमारे गांव क्यों आ गए? मेरे माँ बाप कई साल पहले यहाँ आए थे। माताजी ने कहा था माँ दुर्गा सबकी मन्नत पूरी करती। मैं माँ दुर्गा से अपने घर की शांति मांगने आया हूँ। तो इसीलिए आप कह रहे थे कि आप अपनी शादी ठीक करने आए हैं? जी। आप चिंता मत करिए, देवी माँ ना सब पर कृपा करती हैं। आप दोनों की भी ज़रूर करेंगी, है ना पापा? जी बेटी, ज़रूर करेंगे। गुड नाइट। अब आपकी तबीयत कैसी है? अच्छा चलिए चलकर कुछ खा लीजिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। देखिए, खाने से नाराज नहीं होते हैं और आप ना अपने पति पे बेकार में ही गुस्सा कर रही हैं। मेरी बात मानिए, कम से कम मेरी बात पर तो विश्वास कीजिए कि आपके पति सिर्फ आपसे ही प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जाग गए? आओ कुछ खा लो।
जी चलिए ना, कुछ तो खा लीजिए। आइए। क्या ये आपकी पत्नी की फोटो है? यानी आप अपनी पत्नी को बहुत चाहते हैं। था, मेरी बच्ची पोरी को वही संभालती थी। हम दोनों के प्यार की निशानी है ये। जब ये छोटी थी तभी इसकी माँ इस दुनिया से चली गई और मैं फौज की नौकरी छोड़ दिया और इसे पाल पोस कर बड़ा किया। तो आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? मैंने अपनी पत्नी से बहुत प्यार किया था और मैं नहीं चाहता था हमारी बेटी के लिए कोई सौतेली माँ आए। आप अपनी बीवी से इतना प्यार करते हैं तभी आपने उनकी ये निशानी, ये तस्वीर लगा रखी है। पर मेरे पति के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं। जरा पूछिए इनसे, इनके पास है मेरी कोई फोटो? मैं हमेशा तुम्हारी फोटो अपने वॉलेट में रखता हूँ। दिखाइए। अभी इस वक्त नहीं है मेरे पास। देखा, फिर झूठ। नहीं बेटी, राजकुमार सही कह रहे हैं। तुम तो आई नहीं थी, इसीलिए मंदिर में कल की पूजा के लिए तुम्हारी जगह तुम्हारी फोटो रख दी थी। ये लो, और ये लो कल का प्रसाद। ये लीजिए आप भी। ये लो बेटी तुम भी। दुर्गा माँ के आशीर्वाद से तुम लोग सदा सुखी रहो। अब कहिए, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत भूल हो गई। जितना तुमने मेरा दिल दुखाया है उससे कहीं ज्यादा अपने आप को परेशान किया है तुमने। जानती हूँ, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। अब मैं आप पर कभी शक नहीं करूँगी। देखा, कर दी ना देवी माँ ने मन्नत पूरी। जय माँ दुर्गा। जय माँ दुर्गा। चलो, ये समस्या तो टली। अब तेरी शादी का मैं क्या करूं? पापा, देवी माँ मेरी शादी खुद तय करेंगी और वो भी उससे जो शादी होते शिलोंग हॉलीडे होम से अपना सारा अधिकार त्याग दे। ये कब हुआ? कल रात में ही तो देवी माँ मेरे सपने में आई थी और उन्होंने मुझसे यही सब कहा था।